हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू एजीए ट्रेडिंग जोन। सबसे पहले राइज पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन राइज पार्ट 1 के बाद सबसे ज़्यादा एक ही सवाल आया है कि राइज डैशबोर्ड समझ नहीं आ रहा, तो बताइए कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, पे आउट कैसे लें, लेगेसी ऑप्शंस क्यों नहीं दिख रहा, विथड्रॉ ऑप्शंस मिसिंग क्यों है। लेगेसी ऑप्शन और विथड्रॉ प्रोसेस, ताकि वीडियो खत्म होने तक राइज डैशबोर्ड को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा डैशबोर्ड ओवरव्यू, बैंक अकाउंट सेटअप एंड पे आउट इंटीग्रेशन। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं राइज पार्ट 2 पे। और हां, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर वैल्यूएबल कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वह देख लें। उस वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर फुल केवाईसी वेरिफिकेशन और फाइनल ऑनबोर्डिंग तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूं। ऊपर दिए गए आई बटन या डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप उस वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जब अकाउंट सेटअप हो जाए तब इस वीडियो पर वापस आए, क्योंकि आज हम नए राइज डैशबोर्ड के हर इम्पोर्टेंट सेक्शन को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। राइज का नया फुली रीडिज़ाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, राइज V2। नो मैनुअल वर्क, यह पुराने राइज लेगेसी को रिप्लेस करेगा, पर आपको कोई मैनुअल माइग्रेशन नहीं करना है। बैकग्राउंड प्रोसेस है, आपका सारा डाटा, फॉन्ट्स और हिस्ट्री बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कैरी ओवर हो जाएगी। अपग्रेडेड फीचर्स में अब फास्टर परफॉर्मेंस, अपग्रेडेड सिक्योरिटी और बेटर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे नए फीचर सिर्फ राइज V2 पर ही अवेलेबल होंगे। तो पुराने यूज़र को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी इसी तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। इस वीडियो में मैं हर सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वीडियो के एंड तक आपको पूरा डैशबोर्ड अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं माय प्रोफाइल सेक्शन की। यहीं पर आपको अकाउंट से जुड़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट बनाते वक्त दी गई सारी जानकारी, सारी डिटेल यहीं आपको मिलेंगे। अगर कभी आपको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करनी हो या किसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखना हो तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल सेक्शन में ही आना होगा, और इसलिए वो सबसे पहले ही ओपन होती है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पास की। मैं रेकमेंड करूँगा कि इस पास की को कहीं सेफ नोट कर लें। फ्यूचर में अगर कभी लॉगिंग या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ये पास की आपको काम आने वाली है, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। अब एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या मेरा अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर यहाँ आपको वेरीफाइड का स्टेटस दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हुआ हो तो यहाँ अंडर रिव्यू या इससे मिलता जुलता स्टेटस दिखा देगा। इसलिए अगर आपको अकाउंट पर वेरीफाइड लिखा हुआ है तो आप निश्चित रहिए, आपका अकाउंट रेडी फॉर यूज है। अब चलिए डैशबोर्ड के अगले इम्पोर्टेंट सेक्शन व्यू डिटेल को समझते हैं। यहाँ से आपको अकाउंट की और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इसी सेक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिसके बारे में हर राइज यूज़र को ज़रूर पता होना चाहिए। अब व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अकाउंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इस सेक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन है वह सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी काफ़ी काम आ सकती है, इसलिए इसे एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको अकाउंट से जुड़ी बेसिक डिटेल्स मिलेगी, जैसे अकाउंट आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस और अकाउंट की बाकी रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर कभी सपोर्ट टीम आपसे अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कोई डिटेल मांगे
तो इसी सेक्शन से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब दोबारा एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान दीजिए, यह आपकी राइज आईडी है। कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि इस आईडी को कहीं सेफ नोट करके ज़रूर रखिए। अगर फ्यूचर में कभी लॉगिन या अकाउंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ये आईडी आपके काम आ सकती है, इसलिए इसे हमेशा सिक्योर रखिए। अब बात करते हैं इस माई वॉलेट की। अगर आप पहली बार राइज यूज़ कर रहे हैं तो शायद ये सेक्शन देखकर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आप इसे क्रिप्टो वॉलेट आईडी और एड्रेस समझकर इसे पेमेंट सेंड या रिसीविंग वाला एड्रेस चेंज समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। इट्स नॉट मीन टू रिसीव फंड्स। यू कैन नॉट सेंड क्रिप्टो और मनी टू इट। दिस इज़ बीइंग यूज्ड इंटरनल वॉलेट आइडेंटिफायर, नॉट अ रियल डिपॉजिट वॉलेट। मुझे उम्मीद है कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये कोई भी वॉलेट एड्रेस या क्रिप्टो एड्रेस नहीं है, तो आप इस पे कोई फ़ंड डिपॉजिट या रिसीव नहीं कर सकते। इस माई वॉलेट आईडी को आप किसी डिपॉजिट या रिसीविंग के लिए नहीं यूज कर सकते। फ़िलहाल इस सेक्शन से आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ आपके अकाउंट डिटेल्स और वॉलेट इन्फॉर्मेशन सिक्योरली स्टोर रहती है। अब चलिए डैशबोर्ड के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम नोटिफिकेशन और डिवाइस जैसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन को समझेंगे। जब भी राइज की तरफ से कोई इम्पोर्टेंट अपडेट, अकाउंट नोटिफिकेशन या पे आउट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो वह इसी सेक्शन में दिखाई देगी। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि कभी कभी इस सेक्शन को ज़रूर चेक करते रहिए ताकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। नेक्स्ट डिवाइस सेक्शन देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट कौन कौन सी डिवाइस पर लॉगिन है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या किसी और ब्राउज़र पर। अगर आपको कभी कोई अननोन डिवाइस या लोकेशन दिखाई दे तो तुरंत अपना पासवर्ड या फिर सपोर्ट टीम से, राइज की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें और अकाउंट की सिक्योरिटी चेक कीजिए। ये फीचर अकाउंट सिक्योरिटी को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ माई प्रोफाइल ही दिख रहा है और बाकी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रहे कि आपको अगर अभी तक कोई रिक्वेस्ट पेआउट का कहीं से भी नहीं आया है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे वो ऑप्शन तभी दिखाई देंगे जब एक बार आपकी बैलेंस इसमें डिपॉजिट हो जाए या फिर बैलेंस कहीं से भी इस अकाउंट में आ जाए, तो वो ऑटोमेटिक आपको राइज लेगेसी की और राइज V1 की ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं है तो आपको नहीं दिखाई देगा। नीचे अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक कीजिए, उसके बाद राइज लेगेसी और राइज V1 का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड का बाकी सेक्शन भी ओपन हो जाएगा। यह अपडेट के बाद का नया इंटरफेस है, इसलिए कई यूज़र को यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। जब आप क्लिक करते हैं राइज लेगेसी पे तो आपको दूसरा डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे आपको ये सारे फीचर दिखाई देगा। अगर आप अपना पे आउट सीधा इंडियन बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो विड्रॉ पे क्लिक करके यहाँ बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना इंडियन अकाउंट ऐड करना होगा। यहाँ बैंक ट्रांसफ़र वाला INR वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिए। ध्यान रहे यहाँ एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑप्शन दिख सकता है, इसलिए ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त करेंसी ज़रूर चेक कर लें। अगर आप INR में पे आउट चाहते हैं तो करेंसी भी INR ही सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंकिंग कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करें। इन्फॉर्मेशन सेव कर दें। ये प्रोसेस सिर्फ एक बार करना होता है। इसी तरह से और भी बाकी बैंक अकाउंट आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे प्लस पे बटन दबाकर। उसके बाद फ्यूचर विड्रॉल्स और भी आसान हो जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म ने आपको $1000 का पे आउट अप्रूव किया। अगर आपने पे आउट मेथड में राइज सेलेक्ट किया है
तो सबसे पहले वह आपको इनविटेशन मिलेंगे राइज पे, और उस इनविटेशन को आपको अप्रूव्ड करना है। उसके बाद वो अमाउंट आपके राइज वॉलेट में यानी राइज अकाउंट में रिसीव होगा। उसके बाद आप यहीं से विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट करके उस अमाउंट को अपने इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी पूरा प्रोसेस सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको नए राइज डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर और हर इम्पोर्टेंट सेक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर राइज या प्रोफॉर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब या उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।